कनाडा से टूरिस्ट या विजिटर वीजा जिनका लग भी चुका है या जिन्होंने फाइल अप्लाई की है उनके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आपको पता है कि आपको एयरपोर्ट से और बॉर्डर से भी सीबीएस से रोक रहा है, वहां से एंट्री डिनाई की जा रही है, आपको डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में मेजरली इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है जिनका टूरिस्ट या विजिटर वीजा लगा हुआ है। पहले तो उनको एयरपोर्ट पे ही क्वेश्चनिंग हो रही है, क्योंकि कनाडा को कहीं ना कहीं पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खाली पासपोर्ट देते हैं, उनके एजेंट से सारे फेक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो उस केस में मैंने पहले भी बताया था आपको कि कुछ केसेस में उन्होंने क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट भी मंगाए कि आप 10 डेज़ के अंदर हमारे एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए। उनको डेट टाइम भी दिया गया है कि आपको 10 डेज़ का टाइम देते हैं, उसके अंदर आपने एम्बेसी में अप्रोच करना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। और अब कई ऐसे भी हैं जिनको एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं करने दिया गया और कुछ को वहाँ पर जाके जब वो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, टोरंटो एयरपोर्ट पे या वैंकूवर एयरपोर्ट पे तो या मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे, वहाँ पर उनकी एंट्री डिनाइड कर दी गई है। क्योंकि सीबीएस से, जो कि कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके पास पूरा राइट है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी करी है कि अगर आपके पास वीज़ा मिल जाता तो इसका राइट, ये आपका राइट नहीं है कि आपको एंट्री मिली जाएगी, क्योंकि वीज़ा अफसर के पास फुल राइट है आपकी एंट्री डिनाई करने का, यानी कि आपको रोकने का पूरा राइट है उनके पास। तो सीबीएस से चाहे आप एक बार कनाडा में आ भी चुके हैं, अगर दोबारा आते हैं दोबारा भी आपको रोक सकते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है। तो होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके प्रोफाइल में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगी है। तो आपको बेसिक अपनी, अगर आपको किसी ने भी स्पॉन्सर किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्पॉन्सर कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, उसका आपसे रिलेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दूसरा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कितने की हुई है। तीसरा, आपका किस डेट से किस डेट तक वहाँ पर उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लगा तो कौन से होटल में स्टे करना है, क्या आपकी आइटनरी, आपने कहाँ कहाँ कितनी देर घूमना है, और इन सब की आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो तभी आपको सीबीएस से अगर सेटिस्फाइड होगा तभी आपको एंट्री देगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि सीबीएसई की सिंपल अनाउंसमेंट है कि वीज़ा का मतलब आपका राइट नहीं है कि आपको कनाडा एंट्री देगा ही देगा। तो इससे पहले कि आपको प्रॉब्लम आए तो आपको एक तो पहले कोशिश कीजिए कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ ही आपकी फाइल लगे। अगर आपने कहीं फाइल लगाई भी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे हुए हैं। आपने डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी साथ में रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.